दोस्तों, क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि मार्केट के स्टार्ट होने के थोड़ी देर के बाद हमें कुछ अंदाजा लग जाए कि मार्केट में आज काम रेंज बाउंड होने वाला है या ट्रेंडिंग होने वाला है। मेरी समझ कहती है कुछ एक ऐसे प्राइस पैटर्न्स हैं, कुछ प्राइस एक्शंस के कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम तसल्ली से सीखें समझें तो चांसेस हैं कि मार्केट के शुरुआत होने के कुछ देर के बाद ही हमें एक अंदाजा तो लग ही जाएगा कि मार्केट में आज क्या मूड और माहौल क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। जहां मैंने कहा आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यही कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। चार्ट में चलेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इनिशियल प्राइस एक्शन को थोड़ा सा समझें। अगर हम स्टार्टिंग की रेंज को थोड़ा सा समझें तो हम अपने लिए एक बेहतर दिन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चार्ट ही दुनिया में किसी भी चीज का हो सकता है। टाइम फ्रेम पर हम इसके अंदर में बात करेंगे। फिलहाल जो चार्ट आपने सामने देख रहे हैं वो 15 मिनट का चार्ट है और स्क्रिप्ट मैंने निफ्टी का इंडेक्स फ्यूचर प्रेजेंट किया हुआ है। चार्ट पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास क्या है। इसमें एक चीज हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा। हमने कई बार कई कॉन्सेप्ट समझने रीड करने की कोशिश की, उसमें हमने कई बार सीपीआर पर थोड़ा सा अपने थॉट को डेवलप करने की कोशिश करी, कभी हमने मार्केट प्रोफाइल पर अपने थॉट डेवलप करने की कोशिश करी, कभी हमने प्राइस एक्शन पर इसके अंदर में थॉट डेवलप करने की कोशिश करी। ये सब कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हम कंटिन्यूटी में पढ़ाई अपनी करते रहते हैं। हमें बार बार वहां से एक चीज निकल करके सामने आती है, थॉट ऐसे डेवलप होता है कि जो इनिशियल प्राइस एक्शन है 5 मिनट का, 15 मिनट का, आधे घंटे का, 45 मिनट का, वॉट एवर, जो एक इनिशियल प्राइस एक्शन है ना, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। 15 मिनट है तो 15 मिनट का एक इनिशियल प्राइस एक्शन को हम मार्क कर लेते हैं। उससे मैं अपनी बात आपको समझा पाऊंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 1 मिनट आप दीजिए। ओपन रेंज में 1 मिनट मुझे लगेगा, हाँ बस ये दे दीजिए। अब जैसे ये मैंने 15 मिनट का इनिशियल प्राइस एक्शन मैंने मार्क कर लिया। दिस इज 15 मिनट्स ऑफ प्राइस एक्शन। 15 मिनट्स ऑफ प्राइस एक्शन हमको एक क्या एक पिक्चर प्रेजेंट करने की कोशिश करता है कि जब बाजार खुला तो पहले 15 मिनट के अंदर में जो इमोशन था, चाहे वो पिछले दिन का जो इमोशन था कि जो कोई ट्रेडर अपनी पोजीशन लेकर के गया था वो एक्टिव हो गया। फिर उसके बाद सुबह 9:15 फिर 9 बजे जब प्री मार्केट हुई तो फिर प्री मार्केट के अंदर में बाजार को देखने वाले एक्टिव हो गए, उन्होंने अपने ऑर्डर प्लेस कर दिए। फिर उसके बाद में 9:15 बजे बाजार खुला तो 9:15 बाजार खुल करके जो इंपल्सिव ट्रेडर था, जो इंट्राडे का ट्रेडर था या रिटेल कंपनी का ट्रेडर था, वो इमीडिएटली एक्टिव हो गया। तो पहले 15 मिनट के अंदर में बड़ा ज्यादा इमोशनल और वोलाटाइल टर्मोइल होता है। बड़ा ज्यादा वहां पर प्राइस के साथ खींचतान चलती है। कोई पोजीशन बनाएंगे, कुछ खत्म करेंगे, कोई प्रॉफिट बुक करेंगे, कुछ लॉस बुक करेंगे, कुछ आज के बायस के बेसिस के अपनी पोजीशन बनाएंगे, कुछ डेटा देखेंगे, कुछ एसजीएक्स निफ्टी देखेंगे, दिस दैट व्हाट नॉट सब कुछ करेंगे लोग। ये एक इनिशियल प्राइस एक्शन सुबह यहां पर आकर के डेवलप होता है पहले 15 मिनट का। ये हमें बड़े तरह तरह के संकेत देता है। सबसे पहले ये हमें बताने की कोशिश करता है कि हमें ये देखना है कि पहले 15 मिनट का जो प्राइस एक्शन डेवलप हो रहा है वो पहले 15 मिनट में बायर और सेलर एक्टिव हुआ है। इन्होंने अपनी ना एक ये टेरिटरी मार्क कर ली है। इसने कह दिया मैं यहां से बेचूंगा, इसने कह दिया मैं यहां से खरीदूंगा, तो इन दोनों ने अपनी ये एक इनिशियल इनकी टेरिटरी हो गई। खींचतान हुई, पहले 15 मिनट में झगड़ा हुआ, बायर सेलर ने अपना काम करा और एक टेरिटरी मार्क कर ली। ये हमको एक बड़ा इंपॉर्टेंट संकेत देता है। वो क्या, आप कभी देखें कि अगर कभी आप ये ऑब्जर्व करें कि इनिशियल टेरिटरी जो मार्क हुई है वो एक, देखिए बहुत बहुत आपके सामने दो तीन यहां पर पिक्चर्स दिख रही हैं, आप इसको ऐसे समझ के देखिए प्लीज अंडरस्टैंड। बहुत एक ये प्राइस एक्शन 15 मिनट का दिख रहा है, कि ये दिख रहा है, कि ये दिख रहा है, मे बी हम इसको आगे पीछे हम ये भी लगा सकते हैं, हमें ये भी दिख रहा है एंड फॉर दैट मैटर हमें ये सब कुछ दिख रहे हैं। ये हमको एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज क्लियर करते हैं। वो क्या, आप उसको समझिए। इनिशियल प्राइस बैलेंस जो है या इनिशियल प्राइस एक्शन जो है, मैं इसको आपको ऐसे समझाने की कोशिश, चार्ट से बताने की कोशिश करता हूं। अगर इनिशियल प्राइस एक्शन या बैलेंस छोटा है, थोड़ा है, कैंडल छोटी बनी है, से मतलब है बायर और सेलर एक्टिव तो हुए हैं पर कोई बड़ा ज्यादा खींचतान नहीं हुई। बड़ी ज्यादा खींचतान से मतलब है कि एकदम से प्राइस को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर नहीं किया गया। एकदम से नहीं किया गया कि एकदम से कोई बड़ी टेरिटरी मार्क नहीं करी गई कि एकदम से सेलर ने कहा कि मैं तो यहां से बेचूंगा और बायर ने कहा तो मैं तो यहां से खरीदूंगा, तो 15 मिनट में बहुत बड़ा कोई प्राइस एक्शन डेवलप हो गया हो, वैसी सिचुएशन नहीं है। यहां पर हमें क्या दिखता है, इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। यहां पर हमें दिखता है कि प्राइस एक्शन या जो टेरिटरी मार्क करी वो बड़ी एक कंजर्वेटिव छोटी टेरिटरी मार्क करी, लाइकवाइज दिस एंड मे बी ये थोड़ी सी बड़ी टेरिटरी मार्क करी। बड़ा सरल सा कॉन्सेप्ट है वो ये कि अगर आप कभी ऐसा ऑब्जर्व करें कि इनिशियल टेरिटरी बहुत ज्यादा बड़ी मार्क कर दी गई है पहले 15 मिनट में,
अगर पहले 15 मिनट की इनिशियल टेरिटरी बहुत बड़ी मार्क कर दी गई है तो उस दिन बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको कोई बड़े ज्यादा अपसाइड डाउनसाइड के मूव्स नहीं मिलने वाले। पहला इनिशियल बैलेंस पहले ही इन्होंने खरीदने और बेचने का काम अपने 15 मिनट में कर दिया, यहीं पर ही इन्होंने टेरिटरी डिफाइन कर दी। अब इसके अंदर में या तो बाजार ये या बाजार ये या बाजार कुछ ऐसा ऊपर नीचे करके ये आपको सुबह शाम दुखी करेगा, बर्बाद करेगा। तो पहले 15 मिनट पर अगर हम प्राइस एक्शन को थोड़ा सा देखें और हम ऐसा कुछ आइडेंटिफाई करें, बैलेंस है, बड़ी साफ आप बात समझ कर चलिए। अगर छोटा बैलेंस होगा उस बैलेंस को तोड़ना सरल है, छोटा बैलेंस है उसे बैलेंस को तोड़ दिया, ये छोटा बैलेंस फिर तोड़ दिया, ये छोटा बैलेंस फिर तोड़ दिया। ये बैलेंस जो है वो तोड़ने सरल है। वो कैसे पता चल जाता है? पहले 15 मिनट के प्राइस एक्शन से, मे भी पहले 15 मिनट के प्राइस एक्शन से। इन एनी केस ठीक है, ये इतना छोटा तो नहीं है, इसको तोड़ना कठिन था, बट समहाउ इसने भी उस बैलेंस को 15 मिनट के उस बैलेंस को तोड़ा और ये ऊपर की तरफ निकल गया। और आगे चलते हैं, दो तीन चीजें आपको बताऊंगा वो शायद आपकी बहुत हेल्प करेंगी। आइए प्रेजेंटेशन में ही हम इसको देख करके चलते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये एक इनिशियल बैलेंस है, कंजर्वेटिव बैलेंस, तोड़ना सरल, तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया। ये देखिए कितना ही कंजर्वेटिव बैलेंस पहले 15 मिनट्स का बैलेंस से आप ऐसा समझे ये टेरिटरी मार्क कर दी दो लोगों ने। पहले 15 मिनट बड़ा ही ज्यादा इमोशनल टर्मोइल का सीन होता है। अगर पहले 15 मिनट में आप बहुत बड़ा प्राइस एक्शन अगर आप नहीं देखते हैं तो चांसेस हैं कि जिस तरफ बाजार जा रहा है उस दिन माफ कीजिएगा का आपको कुछ एक वोलाटाइल कुछ सीन देखने को मिल सकते हैं, वोलाटाइल सीन देखने को मिल सकते हैं। उसी प्रकार एक दिन ये और थोड़ा सा देखते हैं, मे बी दिस, मे बी दिस, इसके बारे में बात करते हैं। ये दिन जिसके अंदर में कुछ लॉसेस लगे इसके बारे में जरूर बात करेंगे। इसके बारे में मैं पहले 1 मिनट के लिए अपनी बात कंप्लीट कर दूं, फिर हम इस पर्टिकुलर डे पर जरूर आकर के इसके साथ बात करेंगे और वो बताऊं आपको कि थॉट क्या है। मे बी शायद मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा, बड़ी टेरिटरी मार्क हो जाएगी, बड़ी टेरिटरी को मार्क करने के बाद बहुत ज्यादा चांसेस हैं प्रॉफिट बुकिंग आ जाएंगी, या बाजार को वो इस प्रकार करके छोड़ देंगे, कुछ बहुत ज्यादा आपको काम नहीं करने देंगे। तो कभी आप ऐसा आइडेंटिफाई करें कि बड़ी टेरिटरी पहले इनिशियल जो प्राइस बैलेंस है या जो पहला 15 मिनट का झगड़ा है वो इतना बड़ा हो गया और इतनी बड़ी रेंज बना करके दे दी गई है, तो कम से कम उस दिन उसमें काम ना करें, कहीं और अपॉर्चुनिटी फाइंड कर लीजिए। ये पर्टिकुलर एक मैसेज आपको शायद हेल्प करेगा। थोड़ा सा और बताने की कोशिश करते हैं। ये बजट का दिन है पर इसमें बात करनी बड़ी जरूरी है। ये वाले दिन पर मैं यहां पर आपको थोड़ा फोकस आपका यहां लाना चाहता हूं। इस दिन पर एक चीज और याद रखिएगा, जब ये छोटा प्राइस एक्शन या छोटा प्राइस बैलेंस बनेगा ना तो इसमें वोलाटाइल मूव तो आने का चांस है, पर क्या वो वोलाटाइल मूव एक ही दिशा में आएगा ये आने का चांस बहुत ज्यादा, मतलब इसको लेकर के कोई गारंटी नहीं की जा सकती। होता क्या है, ये जो इनिशियल बैलेंस है ना, ये इनिशियल बैलेंस जहां पर हमें एक वोलाटाइल अपॉर्चुनिटी देने के लिए संकेत देता है ना, वहां पर हमें ये चीज भी बताता है कि इनिशियल बैलेंस को तोड़ना भी बड़ा सरल होता है। आप इसको ऐसे समझिए कि बाजार यहां पर है, ये बाजार यहां पर है, बाजार ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। सोच करके देखिए बाजार को अगर तोड़ना होगा तो उसके लिए नीचे, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो नीचे सपोर्ट है, इस छोटे से सपोर्ट को तोड़ना उसके लिए कितनी कोई बहुत बड़ी बात होगी, उन्होंने एकदम से नीचे की तरफ तोड़ दिया। ये बात आपको कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूं कि कहीं आप अगर ऐसे डेज आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसे इनिशियल छोटे इनिशियल बैलेंस वाले दिन अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं, वहां पर आपको ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी मिलने का चांस तो है, पर आपको उसके लिए इसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि भैया ये बैलेंस टूट सकता है, और अगर ये बैलेंस टूटे तो वहां पर आप रिवर्सल में अपनी पोजीशन बना करके अपने इस इनिशियल लॉस को भी शायद कवर कर पाएंगे और पल्ली तरफ कुछ प्रॉफिट भी जनरेट कर पाएंगे। ये मैं मैसेज आपको कन्वे करने की, ये पर्टिकुलर वीडियो से दो मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूं। पहले इनिशियल बैलेंस को देखिए, इनिशियल बैलेंस अगर बहुत ज्यादा बड़ा है, जैसे यहां पर था बहुत ज्यादा बड़ा था, इस प्रकार के दिन, इस प्रकार के दिन आप आइडेंटिफाई करके इन दोनों को अवॉइड कर दीजिए। दूसरा, छोटा बैलेंस है तो इसमें तैयार रहिए कि वो आपको ट्रैप भी कर सकता है, एक बार को नीचे दिखा करके ऊपर दिखा करके नीचे ला सकता है। और ये देखिए उसका एक और बेहतरीन एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा। ये वीडियो अगर आपने अभी तक देखा है और आप पूरी बात सुनते हैं और जो इस वीडियो को तसल्ली से देखेगा उसकी गेम डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल पर डलेगी, ये मैं आपको अश्योर कर सकता हूं। ये देखिए सामने इनिशियल बैलेंस छोटा सा बैलेंस है, नीचे की तरफ काटा, शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करा दी। अब शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कराने के बाद अगर आपका यहां पर शॉर्ट बना करके यहां पर अगर आपका ऊपर ऐसे लगा हुआ है और बाजार किसी कारण से इस इनिशियल बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहा है, तो मेरा सुझाव है यहां पर आपको अपनी पोजीशन रिवर्स करनी चाहिए और बाजार के साथ ऊपर जाना चाहिए। उसका कारण है
कि जितनी सरलता से ये इनिशियल बैलेंस नीचे की तरफ टूटा है उतनी ही सरलता से ये रिवर्स करके ऊपर की तरफ जा सकता है। आप इसको समझिए ऐसे कि ये बाजार नीचे जा रहा है, ऊपर जाने के लिए ये सामने उसके ऊपर सपोर्ट है, माफ कीजिए ये ऊपर उसके रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट कट गया, ये ऊपर रेजिस्टेंस है। अब इस छोटे से रेजिस्टेंस को ब्रीच करने के लिए उसे कितनी ताकत लगानी पड़ेगी, ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश आपको कर रहे हैं। ये इस प्रकार का आपको चलते बाजार में अगर आप इस थॉट के साथ चलेंगे तो चांसेस हैं कि आपकी बात बनेगी। और आगे चलते हैं। ये देखिए बैलेंस, बड़ा बैलेंस सारा दिन दुखी कर दिया, और देखिए छोटा बैलेंस। अब यहां इन दोनों को देखिए, थोड़ा सा बैलेंस नीचे कटा और एकदम से नीचे आ गया। ये दिन आपके लिए बड़े मजेदार दिन हो सकते हैं, बहुत खूबसूरत दिन है। मैं आपको बता रहा हूं, ये वाले नीचे गया तो ह्यूज प्रॉफिट, रिवर्सल गया तो छोटा लॉस, फिर दोबारा एंट्री का मौका। खेल खत्म सर, खेल खत्म, थिंक इट ओवर। छोटा सा। अब चलिए और किसी बात करते हैं यहां पर। अब आप इसको देखिए, यहां पर पहले ऊपर दिखा दिया, फिर नीचे दिखा दिया, और फिर उसके बाद वापस अंदर चला गया। नॉट हेल्प इट बट दिस इज व्हाट इट इज। यहां पर एक लॉन्ग पोजीशन बनाता है, फिर नीचे शॉर्ट बनाता है, फिर उसके बाद नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकाल देता है। स्टॉप लॉस देने का दिन था, आई जस्ट कैन नॉट हेल्प इट। ठीक है जी, दोबारा देखते हैं। ये देखिए नीचे और वापस नीचे ही रहा, ऊपर की तरफ ब्रीच ना कर पाया। ये देखिए छोटा सा बैलेंस नीचे और वापस नीचे आ गया। ये देखिए थोड़ा सा बैलेंस, थोड़ा सा बैलेंस बट समहाउ एक रेंज में ही रह गया। इसको देखिए ये क्या किया, यहां पर देखिए छोटा सा बैलेंस, अप पोजीशन, वापस नीचे शॉर्ट पोजीशन, नो प्रॉफिट नो लॉस पर लाकर खड़ा कर दिया। ये चीज है। ये थोड़े बैलेंस वाले दिन जो है ना, स्मॉल बैलेंसेस एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट करेंगे। रिवर्सल के केस में छोटे स्टॉप लॉस के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। नेकेड ट्रेडिंग मत कीजिए। नेकेड ट्रेडिंग से मतलब है नेकेड ऑप्शन बाइंग, नेकेड ऑप्शन सेलिंग दोनों मत कीजिए। नेकेड फ्यूचर ट्रेडिंग मत कीजिए। हेज सीखिए, हेज कीजिए। और एग्जांपल से कुछ एक्सप्लोर करते हैं, आपको बात बताने की कोशिश करता हूं। क्या इसको थोड़ा सा इस प्रकार को थोड़ा सा आप देखिए, इस चीज को समझिए। आप इसको एक और बड़े खूबसूरत तरीके से समझ पाएंगे। मैं आपको बताऊं, 1 मिनट में आपको मेरी बात क्लिक करेगी। देखिए आप माफ कीजिएगा, इसको देखते हैं, मेरे को ड्राइंग हटानी है। ये भी अब इस दिन पर हम अपनी बात करते हैं। ये इनिशियल बैलेंस है, ये इसकी रेंज कट रही है, यहां पर आपने शॉर्ट की पोजीशन बनाती है, बनाई आपने, आपका ऊपर एसएल है। आप छोड़ दीजिए, आपको आगे का नहीं दिख रहा, आप तो यहां पर खड़े हैं, नीचे की तरफ रेंज कट रही है, आप यहां पर अपनी शॉर्ट बनाओगे। शॉर्ट बनाते के साथ ही आप अपने आप से ये पूछो कि ये जो ऊपर इतना बड़ा जो एसएल दिख रहा है, ये जो एसएल है, क्या ये एसएल लेने में आप कंफर्टेबल हो? सबसे पहला सवाल, आप इस सवाल का जवाब अपने आप को दो। अगर आप इस एसएल को लेने में कंफर्टेबल हो ना तो शॉर्ट बनाओ, नहीं तो छोड़ दो इसको। सर ये इनिशियल बहुत बड़े बैलेंस का दिन है। अगर यहां पर हम देखें 25,650 और ऊपर 25,650 और ऊपर 25,800, 150 पॉइंट की रेंज है सर, 150 पॉइंट की रेंज। क्या आपको लगता है कि 150 पॉइंट की रेंज का एसएल आप इंट्राडे में बर्दाश्त कर पाओगे? नेकेड हो तो नहीं करना चाहिए, है जो तो फिर तो आप थोड़ा कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं, फिर तो आप इतने ज्यादा दुखी नहीं हो। ये एक और हैक है कि अगर आप इस तरीके, क्योंकि अगर आप यहां पर एक बार अपनी शॉर्ट पोजीशन बना करके ये अपना एसएल लगा करके बैठे हो, वो ठीक है, हमने आपको एक एंकर्ड एवरेज का या वीवैप के भी कॉन्सेप्ट दिए हुए अपने एसएल को ट्रेल करने के लिए, पर आपका इनिशियल एसएल तो यही है ना। ये 150 पॉइंट का एसएल क्या आप बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो तो काम करो, नहीं तो इसको छोड़ दो सर, कहीं और चले जाओ और वहीं आओ दूसरी तरफ। इस दिन को देख लो, इस दिन को देख लो। जो मैं आपसे बात एक्चुअली में करना चाह रहा हूं ना, वो ये है सर, वो एक्चुअली में ये दिन है सर, मेरा पसंदीदा ये है। यहां मैं आपको लाना चाह रहा हूं, ये लीजिए, ये है सर असली ब्यूटी। इस पर्टिकुलर वीडियो में अगर आपने कुछ सीखना है ना मेरे से, तो वो ये है सर। और इसके लिए आपको कहीं कोई फालतू दिमाग नहीं लगाना। आपने यहां पोजीशन बनाई, ऊपर एसएल लगाया, नीचे गया तो ठीक, रिवर्सल लगा तो एसएल देंगे और ऊपर की तरफ ट्रेड बनाएंगे और बात खत्म हो गई, खत्म हो गई बात सर। ये है सर ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी वाले दिन। ये आपके सामने उसके रिजल्ट है, और उसी का एक छोटा भाई, ये छोटा भाई और ये बड़ा भाई, ये उसके सामने। ये 15 मिनट की रेंज, यहां पर शॉर्ट, ऊपर एसएल और बाजार नीचे। ये दिन आप एसएल को क्वांटिफाई करो। अगर आपको लगता है कि आप इतना एसएल देने को तैयार बैठे हो तो पहले शॉर्ट बनाओ, फिर एसएल दो, फिर लॉन्ग बनाओ। सिंपल है सर, सारा का सारा कमाल, सारी बातें घूम फिर करके स्टॉप लॉस पर आ जाएंगी। स्टॉप लॉस को क्वांटिफाई करो, आप देखो कि आपका स्टॉप लॉस लग रहा है तो आपका कितना पैसा बर्बाद हो रहा है। अगर आपसे बर्दाश्त होता है ट्रेड करो, नहीं होता छोड़ दो, आगे बढ़ो। ये हमने जो कॉन्सेप्ट आपके साथ में बड़ा इंपॉर्टेंट एक शेयर करना था वो बात करी हम। इसको मतलब ये लीजिए, ये है सर वो जो जिन दिनों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये दिन है। ये थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए सर, बड़ी रेंज का दिन है, ये कर लीजिए, इसको देख लीजिए। ये है, अब ये देखिए, आइए चलिए, ये एक और दिन आया, ये आपके सामने लाइव एग्जांपल है। ये लीजिए, छोटी रेंज है, आपने यहां पर लॉन्ग बनाया क्योंकि बाजार ऊपर की तरफ रेंज काट गया, आपने यहां पर लॉन्ग बनाया,
आपका एसएल नीचे था, ये छोटा सा एसएल था सर, आपका लॉन्ग फेल हो गया, आपके लॉन्ग में एसएल कट गया आपका, यहां पर बनाया शॉर्ट और ये लीजिए। ये मैसेज ही कन्वे करना चाह रहे हैं इस वीडियो से, ये आपके सामने सिंपल प्योर प्राइस एक्शन, 15 मिनट की ओपन रेंज, पिछले दिन का हाई लो आपने लगाना है लगा लो, एंकर्ड वी वेब लगा लो, आपके पास 70 तरह के कॉन्सेप्ट हैं, जो आपको अच्छा लगता है वह लगा लो। पर ये बताने की कोशिश करें कि कैसे पहले 15 मिनट का प्राइस एक्शन आपको बहुत सेफली बहुत चीजों से बाहर निकाल देता है। अब एक छोटी सी चीज और करते हैं, मे बी उससे आपकी कुछ और हेल्प होगी, वो देखिए। एक इसी इसी के साथ और एडिशन पर बात करेंगे तो आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी। देखिए आपके ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बेटर हो जाएगी और कुछ नहीं है। क्या किया आपने आपने आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया, आपको ये इनिशियल बैलेंस, अगर आप कभी सीपीआर की किताब पढ़ें या मार्केट प्रोफाइल पढ़ें या अल ब्रुक्स का कोई प्राइस एक्शन की किताब पढ़ें, तो वहां पर वो बात करते हैं कि जब बाजार ओपन होता है तो पहले 15 मिनट, आधे घंटे, 45 मिनट का जो ट्रेड है वो इनिशियल बैलेंस है। इनिशियल बैलेंस से मतलब है कि यहां पर बायर और सेलर अपनी टेरिटरी डिफाइन कर रहा है। अगर किसी कारण से उन्होंने, देखिए मैं यहां पर आपको, मैं तो कहूंगा 15 मिनट भी आप चेक करो, 30 मिनट्स भी आप चेक करो, और 45 मिनट्स का भी इनिशियल बैलेंस चेक करो, और आपकी गेम 100% चेंज हो जाएगी अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो। कैसे? 15 मिनट का चेक करोगे, आपको कुछ अंदाजा लगेगा, पर जैसे ही आपको ये थॉट क्लिक करेगा और आप इनिशियल बैलेंस 30 मिनट्स का चेक करना शुरू कर दोगे ना, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। आपको गेम समझ आने लगेगी कि कैसे 9:15 बजे ट्रेड नहीं करना, कैसे 9:30 भी नहीं करना, 9:45 भी नहीं करना, कैसे हमें 10 बजे ट्रेड करना है। 45 मिनट तक ट्रेड मत करो, क्या करो, 45 मिनट तक प्राइस के इनिशियल बैलेंस को डेवलप होने दो, खेल समझिए। ट्रस्ट मी, खेल समझिए, आपको मजा आएगा। अगर आप कभी ऐसा आइडेंटिफाई करते हैं कि पहले 45 मिनट्स का प्राइस एक्शन की जो रेंज है वो बहुत बड़ी रेंज नहीं बनी है, 10 बज गए, 9:15 बाजार खुला, 45 मिनट तक आप देखते रहे, ऑब्जर्व करते रहे, स्क्रिप्ट फाइंड करते रहे। अब आपको एक खेल दिखाता हूं, आइए। ऐसे दिन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जहां पर पहले 45 मिनट्स की रेंज जो है वो छोटी बनी है, और में हुआ क्या है देखिए। ये रेंज है, छोटी रेंज बनी, नीचे शॉर्ट बनाया, ट्रेड कटा ऊपर की तरफ, पास फर्स्ट छोटी रेंज ट्रेड, छोटी रेंज ट्रेड, छोटी रेंज ट्रेड, रेंज बड़ी, ट्रेड ही नहीं, नो ट्रेड, नो ट्रेड, नो ट्रेड, नो ट्रेड। ये देखिए रेंज, वो बस रेंज आइडेंटिफाई आपको करनी है, बड़ी रेंज है तो आप ट्रेड मत कीजिए, और छोटी रेंज है तो आप उसमें ट्रेड कीजिए। मैं कुछ जो आपको दिखा लेना चाह रहा हूँ उसको आप 2 मिनट मेरी बात आप सुन लीजिए। और ये देखिए छोटी रेंज ट्रेड, रेंज मार्क कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि एक रेंज इतनी बड़ी रेंज है तो स्टॉप लॉस आपको, जहां मैं आपको लेकर के आना चाहता था वो ये दिन, सारा का सारा इसके अंदर में जो कमाल है ना, वो कमाल है इनिशियल बैलेंस को आइडेंटिफाई करने का। अब कई लोग होते हैं वो 5 मिनट के इनिशियल बैलेंस पर काम करते हैं, कई लोग हैं 15 मिनट पर करते हैं, कई 30 मिनट और कई 45 मिनट पर काम करते हैं। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मेरा काम था सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट अपनी तरफ से दे देना, ताकि आप इसको स्टडी करो, फॉलो करो, और कुछ बैक टेस्ट करके देखो कि ये कॉन्सेप्ट आपकी पसंद की जो स्क्रिप्ट है उसके ऊपर कितने टाइम फ्रेम के ऊपर आपको बढ़िया रिवॉर्ड देता है। अगर आपको लगता है कि यार 15 मिनट का टाइम बैलेंस, या 15 मिनट की जो जो हम आपसे बात कर रहे हैं कि 15 मिनट पर अगर आप वेट कर लो, और 15 मिनट का जो इनिशियल बैलेंस है वो अपने आप में सफिशियंट है, तो कोई जरूरत नहीं है आपको 30 मिनट 45 मिनट्स पे जाकर के बैलेंस चेक करने की। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। जितना इनिशियल बैलेंस छोटा होगा उतना वॉलेटाइल मूव आने का चांस ज्यादा होगा, बस ये कॉन्सेप्ट है। और जितना इनिशियल बैलेंस बड़ा हो जाएगा, ये इनिशियल बैलेंस बड़ा हो जाएगा, उस दिन वो आपको दुखी करेगा, क्योंकि वहां पर एक्टिविटी, मैक्सिमम एक्टिविटी उस इनिशियल बैलेंस के टाइम पर हो चुकी है। बायर और सेलर ने अपनी टेरिटरी डिफाइन कर दी है। जब टेरिटरी इतनी बड़ी वो डिफाइन कर देते हैं ना, इतनी बड़ी टेरिटरी डिफाइन कर देते हैं, तो फिर उसके बाद कुछ खास किसी को करने नहीं देते। और जहां पर वो इनिशियली टेरिटरी नहीं डिफाइन करते, थोड़ा छोटे, यार इसको आप सरल शब्दों में समझ लो, तो पहले ओपन रेंज पर आ गए आप, आपने अपनी ओपन रेंज एक मार्क कर ली, वो आपकी 5, 15, 30, 45 जो है वो है। उसके अंदर आपने देखना है कि उस पर्टिकुलर पहले टाइम फ्रेम की कैंडल कितनी बड़ी और कितनी छोटी और कैसी बन रही है। अगर वहां पर बड़ी ज्यादा कैंडल बन गई है तो इसका मतलब खेल खत्म है, वहां पर आपको फालतू दिमाग नहीं लगाना है। वो आपके लिए मोटा मोटा कंसोलिडेशन का दिन होने वाला है। एक ये हैक हो सकता है जो आपको आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा कि आज का दिन कंसोलिडेशन है, या आज के दिन में कहीं कोई ट्रेंडिंग का मौका मिलने वाला है। आप इसको ऐसे समझ लो, ये ऐसे भी आपका कुछ ना कुछ काम करके दे देगा। ये मुझे आपको अपनी तरफ से बताना था, बड़े सरल शब्दों में मैंने अपनी तरफ से कुछ बात आपको माइंड अप कंक्लूड करने की कोशिश करी कि किस तरीके से
आप थोड़ा थोड़ा इसको देखते रहो, जो टाइम फ्रेम आपको अच्छा लगता है उसके ऊपर में काम करो। इनिशियल बैलेंस को चेक करो, अगर इनिशियल बैलेंस छोटा इनिशियल बैलेंस है, जैसे ये छोटा इनिशियल बैलेंस है, तो यहां पर ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी शॉर्ट करो, ऊपर ऐसे लगाओ, रिवर्स करे, दूसरी तरफ पोजीशन को कन्वर्ट करके कुछ ना कुछ अपने लॉस को कन्वर्ट करो प्रॉफिट में, या कम से कम नो प्रॉफिट नो लॉस पर निकलो। होता क्या है कि जब एक बार को मार्केट, जैसे कहते हैं ना, कई 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 सज्जन है, होता है थोड़ा सा मार्केट 15 मिनट आधा घंटा थोड़ी देर के लिए मार्केट बेचैन हो जाता है ना, तो उसके बाद पता चल जाता है कि मार्केट का मूड और माहौल क्या है। पहले 15 मिनट के अंदर ना बड़ी उथल पुथल होती है, दिक्कत होती है चीजों को समझने में, पर 15 मिनट के बाद आधा घंटा बाजार और सेटल हो जाता है, फिर और 45 मिनट तक बाजार बहुत ज्यादा सेटल हो जाता है, उसके बाद एक अंदाजा लग जाता है कि बाजार का मूड और माहौल क्या है। बट स्टिल उसके बाद भी गारंटी किसी चीज की नहीं है। वहां पर आप हेज करो, स्टॉप लॉस लगाओ, रिवर्स हो जाए तो अपनी पोजीशन भी रिवर्स करो। इस तरह के दो तीन तुक्के अगर आप साथ में अटैच करोगे तो चांसेस हैं आपकी गेम बन जाएगी। फिलहाल आज के सुपर स्पेशल में मेरे पास इतना ही था, ये बात मुझे आपको अपनी तरफ से बतानी थी, ताकि आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो कम से कम आपको सुबह पता हो कि मैं जो बार बार कहता हूँ 15 मिनट आधा घंटा रुको रुको, वो मैं क्यों अपनी तरफ से कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप कुछ इनिशियल बैलेंस देख लो, पहले 15 मिनट आधे घंटे का प्राइस एक्शन देख लो, उसके बाद आप उसकी दिशा में चलो, तो कुछ ना कुछ बाजार से निकलोगे, ऐसा मेरा विश्वास है। वाइंड अप करने का समय है, पर मेरे पास एक दो इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो मेरी बात सुन लीजिए। आप एज एन फाइनेंशियल फ्रंट एंड कम्युनिटी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं वाया टेलीग्राम, जिसका ऑफिशियल चैनल का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर देंगे, और इस वीडियो के चैट के अंदर में या कमेंट बॉक्स में भी डाल देंगे, उसको पिन भी कर देंगे। वहां पर आपको बहुत सारी दुनिया जान की चीजें मिलने वाली हैं, मेरी समझ कहती है वहां पर दुनिया जान के बुक्स, पीडीएफ, नोट्स, जो कंटिन्यूटी में हमारी स्टडी है, रिसर्च है, जो जो चीजें हम अपने एंड पर करते रहते हैं वो सब कुछ शेयर करते रहते हैं, वो ले लीजिए। और ऑन टॉप ऑफ इट फाइनेंशियल फ्रंट एंड 1 एंड 2 कम्युनिटी का जो एक डेडिकेटेड कोड किया हुआ इंडिकेटर है, 2 इंडिकेटर है, वो फ्री में अवेलेबल है सबके लिए। उनके लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहां से ले लीजिए। उसके बाद दुनिया जहान के जो प्रोग्राम्स हमारी तरफ से चलते रहते हैं, निस्वार्थ भाव से चलते रहते हैं, जो जो भी दुनिया जहान की चीजें हैं, वहां पर आप कहीं पर भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। ऑल इन ऑल बाय टेलीग्राम एक 1 पॉइंट सोर्स है, चैनल का एक ऑफिशियल कम्युनिटी के साथ कनेक्ट करने का एक मीडियम है, वहां पर आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं, आपको आपके मतलब की कई चीजें मिल जाएंगी। फिलहाल इस सुपर स्पेशल में इतना ही, टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर लाइफ अहेड, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।